ओके, तो वेलकम है आप सभी का पार्ट 2 में। अब हम पहले हमने क्या पढ़ा था? गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट्सअप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। देखो भैया, सबको पता होगा कि व्हाट्सअप बिजनेस है क्या। और अब जब मैंने ये बता दिया पिछले पार्ट में कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो अब ये भी समझ आ गया कि भैया ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज़ है। बट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़रूरी क्यों है? अब भाई ऐसे भी तो चला ही सकते हैं नंबर से, क्या हो गया, व्हाट्सअप कर लेंगे। क्या हो गया भाई, इतना क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसे ही रहने देंगे। देखो, ये तो रहने दोगे तो रहने दोगे, ये तो अच्छी बात है। बट व्हाट्सअप बिजनेस का पर्पस क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसका पर्पस समझते हैं। और वो भी किस चीज़ में पर्पस अभी बात कर रहे हैं हम? सोशल मीडिया में बेटू। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना। क्यों? When I say that everything I'm teaching you from day 1 to day 10 जा चुके हैं, डे 11 चल रहा है, 2 वीडियोस और रह गई हैं, उनमें से एक ही वीडियो में काम की चीज़ है, काम की चीज़ तो नहीं है, और एक में हमारा रिवाइंड होगा, थोड़ा सा जिसमें समझेंगे कि भाई कुछ भूल तो नहीं गए तुम लोग। ठीक है, तो पर्पस की बात करते हैं। देखो, व्हेन आई से एवरीथिंग इन सोशल मीडिया इज इंटरकनेक्टेड, दैट्स व्हाई आई से। क्योंकि पहले जब हमने एड्स के बारे में पढ़ा था, चीज़ों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में, अभी जीएमबी के बारे में भी जब हमने पढ़ा, तो आपने वहाँ ध्यान दिया होगा। क्या ध्यान दिया होगा? ये ध्यान दिया होगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और आपकी बुद्धि के अंदर दोबारा, अरे नीचे चलेगा भाई, ये रहा। ये एक नंबर दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है नंबर आपको, ये नंबर दिख रहा है आपको? ये किस चीज़ का नंबर है? ये इनका व्हाट्सअप बिजनेस नंबर है। किस चीज़ का नंबर है? व्हाट्सअप बिजनेस नंबर है इनका। अब देखो, एक व्हाट्सअप बिजनेस नंबर कहाँ काम आता है, ध्यान देना। जब भी आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक कंपनी प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफेशनल पेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रोफेशनल पेज बनाते हैं, जिस पर आप एड्स रन करेंगे। क्या रन करेंगे? एड्स रन करेंगे। क्या रन करेंगे? दोबारा समझो, एड रन करेंगे। ठीक है, तब उसके लिए आपको कौन सा नंबर वहां पर देना होता है? व्हाट्सअप बिजनेस नंबर। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, विदाउट व्हाट्सअप बिजनेस नंबर यू कांट रन एड्स। यू कैन रन एड्स, ठीक है, बट आप वो वाला लीड्स वाले एड्स नहीं रन कर सकते। आप वैसे एड्स तो रन कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट वगैरह के कर लिया आपने, कुछ भी कर लिया, बट अगर आपको लीड्स चाहिए, डायरेक्ट लीड्स चाहिए, तो आपके नॉर्मल व्हाट्सअप नंबर पर नहीं आएंगे बेटा लीड्स। आपको उसके लिए क्या ज़रूरी रहेगा? व्हाट्सअप बिजनेस नंबर। अब जब आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आपको ऊपर एक ईमेल आईडी देनी होती है, एक बिजनेस नंबर देना होता है। क्या देना होता है? बिजनेस नंबर। क्या देना होता है? बिजनेस नंबर। सेम गोज विथ फेसबुक। जब भी आप किसी पेज बनाते हैं, कंपनी पेज एक्चुअली में बनाते हैं, या फिर किसी शॉप वगैरह का कुछ भी पेज बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या वेरिफिकेशन होती है, याद है? आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। जब आप प्रॉपरली एक पेज बनाते हैं, विद एड्रेस डाल के, विद एवरीथिंग, कंट्री कोड एवरीथिंग डाल के, तो वहाँ विदाउट व्हाट्सअप बिजनेस नंबर आपका टोटली वो पेज जो है वेरीफाई नहीं होता। क्या नहीं होता? पेज वेरीफाई नहीं होता। तो दैट्स व्हाई व्हाट यू नीड व्हाट्सअप बिजनेस नंबर। ठीक है, तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम स्टार वाली चीज़ है ये। मैं क्यों कह रही हूँ स्टार वाली चीज़ है? इसलिए स्टार वाली चीज़ है कि क्या बोलते हैं, जब भी आप सोशल मीडिया करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्लाइंट के पास एक उसका व्हाट्सअप बिजनेस नंबर होना ही चाहिए। नहीं है तो क्रिएट कर दो भाई, क्रिएट कर दो, बना दो। क्योंकि हर जगह आप नॉर्मल व्हाट्सअप नंबर नहीं यूज कर सकते हो, कर लो, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस नंबर बनाओ, बट जरूरी है। जरूरी इसलिए नहीं कि आप भोंदू हो तो मत बनाओ। मैं कोई पते की बात कह रही हूँ, तो बनाओ। ठीक है, चलिए, बना तो लिया बिजनेस नंबर। अब ये ऑप्टिमाइजेशन क्यों करनी है भैया? बना के छोड़ दिया, क्या रहेगा हमारा? तो छोड़ दो फिर, हम, मुझे क्या है। ऑप्टिमाइजेशन इसलिए जरूरी है, देखो, देखो, जब भी हम कोई चीज
सोशल मीडिया में जब भी आप एज़ अ मैनेजर काम करते हैं या आप एग्ज़ीक्यूटिव भी काम करते हैं, तो या फिर किसी भी कंपनी की किसी भी पोज़ीशन पे आप काम करते हैं या मार्केटिंग के किसी भी एस्पेक्ट पे होते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हम अपने पीओवी से चीज़ें नहीं देखते हैं। हम किसके पीओवी से चीज़ें देखते हैं? हम सामने वाला जो हमारा ऑडियंस है ना, सामने वाली जो ऑडियंस है ना हमारी, हमें उसके पीओवी से सोचना पड़ता है चीज़ों को। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात सुनो मेरी, जैसे आप हो, आपको किसी चीज़ का ऐड दिखाया इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, आपने क्लिक करा, आप उसके व्हाट्सएप पे पहुँच गए। आपने उसके व्हाट्सएप का प्रोफ़ाइल देखा, व्हाट्सएप की भी प्रोफ़ाइल होते है, स्टेटस होता है ना, वैसे ही उसकी प्रोफ़ाइल होता है। आपको दिखा नंबर है, लोगो लगा हुआ है, पर कुछ डिटेल ही नहीं लिखी हुई। आप कहेंगे कुछ डिटेल क्यों नहीं है? फ़ोन नंबर कहाँ है इसका? ईमेल एड्रेस का, फ़ोन नंबर तो होगा सॉरी, मतलब ईमेल एड्रेस कहाँ है इसका? टाइमिंग्स कहाँ है? इसका कैटलॉग कहाँ है? ठीक है, इसका लोगो कहाँ है? इसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन कहाँ है? इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे, और मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ? फ़ोन नंबर से क्या होता है? ब्लॉक कर दिया इसने मुझे तो। समझ रहे हो मेरी बात? समझे, समझे, समझे? तो देखो, और दूसरी चीज़ कि जब भी आप किसी को अपना बिज़नेस नंबर देते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, मोस्टली मोस्टली बहुत ज़्यादा केसेज़ ये होते हैं, लोग भूल जाते हैं आपकी चीज़ों का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम। तो जब आप उसको बिज़नेस नंबर से व्हाट्सएप करते हैं, तो वो खोल के देखता है, अच्छा, अरे बिल्लू सोशल हब, अरे, अरे याद है, याद है। अरे हाँ, इसकी शक्ल देख के, इसका लोगो देख के, इसका डिस्क्रिप्शन देख के मुझे याद आ गया कि ये कौन है, कौन थी, ठीक है? आप समझे मेरी बात को? तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने आपकी ही हेल्प के लिए मैंने नीचे स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं अपने व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर के। कौन-सा? ये वाला नंबर, ये वाले नंबर का। स्पैम मत कर देना इस पे, मेरा बिज़नेस नंबर है भैया। पता चले स्पैम कर दो तुम लोग, मेरा तो बाजा बज जाएगा। अरे भैया, पेन काहे नहीं चल रहा है? हाँ, थोड़ा-सा ज़ूम करती हूँ, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ज़ूम भी नहीं हो रहा है। हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैंने 3 स्क्रीनशॉट लगाए, एक बार में नहीं आ रहा था। ये देखो, एक-एक करके समझेंगे कि मैंने इसमें क्या-क्या। 1 सेकंड। मैंने इसमें क्या-क्या ऑप्टिमाइज़ करा है, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा है, इसको क्या बोलते हैं? लोगो। इसको क्या बोलते हैं? बैनर, ठीक है? और भी कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं बैनर की जगह, बट मैं बेसिकली बैनर ही बोलती हूँ। ऐसा कुछ यहाँ पे डिक्शनरी नहीं लिखी हुई है कि हमको बैनर नहीं बोलना है। बैनर बोल सकते हो, ठीक है? तो देखो, लोगो यूज़ करा है मैंने, बैनर यूज़ करा है, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या-क्या डिटेल फिल करी है, मैंने अपना नाम फिल करा है, मैंने फ़ोन नंबर करा है, वो तो जाएगा ही भैया। मैंने इसके बाद क्या करा है, मैंने अपनी कैटेगरी फिल करी है। यहाँ पे जो मैंने येलो पट्टी पे लगा रखा है, वो है मेरा एड्रेस, ठीक है? तो इसीलिए मैंने हाइड कर रखा है, पता चले तुम लोग घर पे धरना दे दो मेरे, मैडम सोशल मीडिया बता दो। दूसरा, मैंने अपनी जीमेल यूज़ कर रखी है, जीमेल कर रखी है। कोई मुझे किसी भी तरीके से रीच आउट कर सकता है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे वेबसाइट के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है, क्योंकि अभी मैंने मतलब वेबसाइट के लिए जगह इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी कंप्लीटेड नहीं है। तो जब मेरी वेबसाइट जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे उसका फिल कर दूँगी। दूसरी चीज़, अब इधर आ जाते हैं थोड़ा-सा। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या फिल कर रखा है? मैंने टाइमिंग्स फिल कर रखी है। तो ये एक चीज़ बहुत फ़नी है, बताना चाहूँगी इसका रीज़न क्या है। ये 10 टू 6 है टाइमिंग, जिसको नहीं पता 24 आवर की टाइमलाइन। 10 टू 6 मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे हमारी छुट्टी। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे बड़ा शौक था कि मुझे 10 टू 6 वाली ही नौकरी करनी है और सैटरडे संडे मुझे छुट्टी चाहिए। जब मैंने अपना लास्ट ऑफ़िस छोड़ा, मुझे बड़ी चुल थी इस बात की, और मैं बहुत कोशिश करी, मतलब कम से कम 80, 90, 100 जगह मैंने अप्लाई करा होगा। तो बहुत, मतलब तुम ये समझो 50 जगहों से मेरे को ऑफ़र आए कि जॉइन कर लो, जॉइन कर लो। कई कई जगह पर रीज़न ये था मेरा कि वहाँ सैटरडे ऑफ नहीं दे रहे थे। कई जगह पे रीज़न ये था 10 टू 7 दे रहे थे। कई जगह पे रीज़न ये था कि मेरे घर से 20-20 किलोमीटर दूर नौकरी दे रहे थे। तो मैंने कहा भाई, ऐसे नौकरी तो नहीं करनी हमको।
मैं नुकसान में हूँ अभी नुकसान में हूँ, मेरा खर्चा नहीं निकल रहा है भाई, बहुत गरीबी चल रही है एकदम कंगाली। पर ईगो है भाई, जिद पकड़ ली थी इस चीज़ की। मैंने कहा नहीं भाई, तो फिर दिमाग में कहीं से आइडिया आया कि चलो अपना ही काम करते हैं। ठीक है, ये आइडिया मेरे को नौकरी छोड़ने के 5 दिन बाद ही मैंने शुरू कर दी थी मेरी कंपनी। और आप ये सोचो कि 5 दिन के स्पैम में 100 जगह कैसे अप्लाई कर दे, नहीं भैया। शुरू के 1.5 महीना, कंपनी तो स्टार्ट हो चुकी थी, बट शुरू के 1.5-2 महीना मैंने अप्लाई करा बहुत जगह पर। और हर दिन मेरे को एक दिन लगता था कि कंपनी क्यों स्टार्ट कर दी, बंद कर दो। अगले दिन लगता था नहीं नहीं कंपनी पे ध्यान देंगे। फिर एक दिन लगता था कि नहीं नहीं अप्लाई कर देते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस जो है साइकिल चलती रह रही थी मेरे साथ। तो तो खैर जो भी है, तो मुझे चाहिए था तो मैंने यही टाइमिंग रखा। तो अभी जब मेरे पास, और अभी तो मेरे पास रिमोट एम्प्लॉयज़ है, जब मेरे पास ऑन साइट एम्प्लॉयज़ आएँगे तब यही टाइमिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं सैटरडे को ऑफ़िस खोल दूँगी या 10 टू 7 कर दूँगी, ये मेरे लिए ही है, यही है। तो आपको अगर मेरी कंपनी जॉइन करनी है तो आ जाइए भैया, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा आपको। चलिए नीचे। भाई जब हम 10 से 6 में इतनी प्रोडक्टिविटी कर देंगे, क्या ज़रूरत है सैटरडे संडे, घूमो, पार्टी करो भाई। मुझे भी करने दो, थोड़ा शांति लो जीवन में। नीचे चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज़ दिस? डिस्क्रिप्शन। समझते जा रहे हो ना कि नहीं समझते जा रहे हो? अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। इसके नीचे मैंने ये क्या ऐड करा है, कैटलॉग। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? कैटलॉग। ये मैंने इसके अंदर का स्क्रीनशॉट लिया, बाहर का नहीं लिया, बाहर से कैसा दिखता है। तो मैं अभी थोड़ा-सा बता देती हूँ। ये इस पार्ट को बोलते हैं इमेज, इस पार्ट को बोलते हैं टाइटल, और ये इसी का डिस्क्रिप्शन है। अभी जैसे ऊपर लिखा है, क्या पढ़ने में आ रहा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसी का मैंने लिखा है कि हम क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। कैटलॉग किस चीज़ पे होते हैं, अभी इसका एग्जांपल मैं दूसरी कंपनी से दूंगी। ठीक है, दूसरी सर्विस से दूंगी। अभी हम समझो मैं क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। दैट इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्रांड बुक विद गाइडलाइंस, जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑल टाइप ऑफ ग्राफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्लस यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन भी करती है मेरी कंपनी। तो मैं अभी लिखना भूल गई, यहाँ पे लिखना क्या है, ये बहुत पहले का मैंने कैटलॉग अपलोड कर रखा था, मुझे रीन्यू करना है इसको। तो ये तो नाम हो गया, यहाँ पे बोल्ड कर करके मैंने लिखा हुआ है, एक एक सेंटेंस बोल्ड करा हुआ है। फिर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जो उसमें पूरा शो नहीं होगा, जिसमें मैंने बताया कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं। ब्रांड बुक विद गाइडलाइन, जिनको नहीं पता उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सब होता है कैटलॉग। कैटलॉग मतलब, कैटलॉग का क्या मतलब होता है, अपनी सर्विसेज। ठीक है, डिफाइन करना, सर्विसेज डिफाइन। चलो थोड़ा सा बैक कर लेते हैं इसको। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रही थी वो अब समझा देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। कहाँ गया भाई मेरा पेन, ये रहा। ठीक है, मैं ये समझाने जा रही थी, जैसे कैटलॉग है ना, वो हर कंपनी का डिफरेंट होगा। हर कंपनी का क्या होगा, डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि भाई ये कैटलॉग क्या बेसिकली हमें बताता है, सर्विसेज। ठीक है, कि ये कंपनी हमें क्या देती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई कैटलॉग तो सभी कंपनी का डिफरेंट होगा। जैसे मैं, प्लस एक चीज़ और पता है आपको, कैटलॉग पे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा और डायरेक्ट मेरे ऊपर भी, मेरे पास भी मैसेज कर सकता है कि आई वांट टू बाय दैट। ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन होता है उसमें। इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, थोड़ा ध्यान देना, व्हाट्सएप बिजनेस खोलना और करने की कोशिश करना। और कोई भी डाउट हो तो मैं फिर बोल रही हूँ भाई, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ इस पर व्हाट्सएप ही करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं कर पाऊंगी। कॉल का ऑप्शन मैंने हटा रखा है, कॉल नहीं आएगी इस पर, सिर्फ व्हाट्सएप आएगा। ठीक है, जैसे कि स्वीट शॉप है, तो उन्होंने अपनी सारी मिठाइयों की फोटो लगाई है, उसका नाम लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो +1 +2 प्रोडक्ट करके उनको मैसेज करेंगे, डायरेक्टली उन पर मैसेज चला जाएगा और वो आपका ऑर्डर बुक कर सकते हैं। कैटलॉग इसलिए ही नेसेसरी है। ठीक है बेटा, समझ गए कि क्यों ज़रूरी है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इसलिए ही ज़रूरी है और इस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, डबल डी आएगा क्या इसमें, पता नहीं, छोड़ो, दिमाग नहीं चल रहा मेरा अभी। चलो,
इसी वीडियो में निपटा दूं क्या? सेकंड अपना क्यों 3 पार्ट करें, इसी में निपटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम मेटा बिजनेस सूट में, जिसमें क्या क्या होता है, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम प्लस एड्स। समझ गए? अलग अलग भी फेसबुक इंस्टा होता है, पर मेटा से पोस्ट करेंगे दोनों जगह चला जाएगा। तो ये मेटा का जो है ना प्रोफाइल है, ये मेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं आपको समझा देती हूँ इसको डिटेल में समझा देती हूँ कहाँ से क्या क्या होता है। यार ये इस वीडियो में तो नहीं आएगा, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको, ठीक है।